जब भी हम फेसबुक एड कैंपेन रन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एड कैंपेन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बैन हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि हमें जानकारी नहीं होती है कि किस कारण से हमारा जो एडवर्टाइज़मेंट यानी कि फेसबुक एड कैंपेन है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ है। तो इसका जो फेसबुक एड कैंपेन है इसकी ऑलरेडी एडवर्टाइज़मेंट की प्राइवेसी एंड पॉलिसी है। अगर हम उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं तो उस टाइप का जो कैंपेन है वो क्रिएट नहीं करेंगे। तो समहाउ यानी कि 85 टू 90% चांसेस है कि हमारा जो एड कैंपेन है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, बैन नहीं होगा। हम उस प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान में रखकर अपना एड कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो बहुत सारा मेहनत बच जाएगा, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने एड कैंपेन के साथ, तो हम बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं अपने ऑडियंस टारगेटिंग के रिगार्डिंग। जिससे क्योंकि जब हम एड रन करते हैं बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है। और अगर टाइम टू टाइम हमारा अकाउंट ही रेस्ट्रिक्ट होता रहे तो ये बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ जाता है, एक बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम करता है। तो टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर हम एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी का भी ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सिर्फ हमें उसकी नॉलेज रहना ज़रूरी। इस वीडियो में हम प्राइवेसी एंड पॉलिसी फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग देखेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्राइवेसी एंड पॉलिसी फेसबुक की। हाँ, तो हम लोग google.com यानी कि गूगल सर्च इंजन ओपन कर लेंगे और सर्च करेंगे facebook.com/policy/ads। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। एक वेबसाइट खुल जाएगी transparency.fb.com। एक बार यूआरएल मैच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एज़ इट इज़ जो प्राइवेसी पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट का फेसबुक का वो आपको दिख जाए। इवन इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाए। हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो मैं देखकर क्या ही कर लूँगा, इससे क्या ही मतलब हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 1.5x पे करके ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपका जो एड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और आप हफ्तों महीनों भर उसके पीछे पड़े रहते हो, तो इससे अच्छा ये होगा कि 6 से 7 मिनट की ये वीडियो देख लो, आपको वो हफ्ते महीने भर का समय बच जाएगा। तो ये जो मैं स्क्रॉल कर रही थी ओवरव्यू को, तो इसको आप एज इट इज़ इंडेक्स समझ लीजिएगा, और इसके बगल में जितने भी चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से हम डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड में आपको इंडेक्स हो गया एंड लेफ्ट साइड में आपको ओवरव्यू हो गया। तो जिस भी टाइप का आप ऐड चला रहे हो लाइक पॉलिटिक्स से लेकर के कम्युनिटी स्टैंडर्ड, अनएक्सेप्टेबल कंटेंट, सारी चीज़ें आपको इसका डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर भी दिया गया है, यानी कॉमन पॉइंट ऑफ कन्फ्यूज़न। यानी कि देखिए, अगर आप 10-15 मिनट निकाल के इसको एक बार पढ़ लेंगे ना, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई या फिर एडवर्टाइजमेंट ऑफ एड जो फेसबुक का है वो पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक तरीके से ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। जो यहाँ पे आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और रेस्ट्रिक्ट हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अकाउंट क्वालिटी में जा कर के कि रेस्ट्रिक्ट है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ों से बच जाओगे। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हर चीज़ का अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है। नाउ मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी प्रिंसिपल, तो ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड या कम्युनिटी गाइडलाइन का हम लोग उल्लंघन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एड अकाउंट उसका। अब देखिए यहाँ पर भी यानी कि लिंक के अंदर लिंक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या क्या है फेसबुक के। भाई फेसबुक पर भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अलग ही रेस्ट्रिक्शन है, इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, चाइना का अलग है, तो अलग-अलग, तो उसको भी तो सब कुछ देख कर के अपने प्राइवेसी पॉलिसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से इसे भी अपने डॉक्यूमेंटेशन किए हुए हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तो है नहीं। नाउ द एड रिव्यू प्रोसेस, तो एड रिव्यू में जब हमारा जाता है तो उसके क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, और कभी-कभी देखेंगे कि एड रिव्यू में ही रह जाता है, उससे बाहर आता ही नहीं है। तो उसके क्या-क्या प्रोसीजर होते हैं, किस वजह से आपका ऐड रिव्यूज़ में ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है, उसके बारे में लिखा है। नाउ कम्युनिटी अनएक्सेप्टेबल कंटेंट, कुछ-कुछ जो कंटेंट होते हैं लाइक पॉलिटिक्स से या रिलीजन से, यानी कि धर्म वगैरह के अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके भी यहाँ पे लोग ऐड चलाते हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नाउ 18 प्लस कंटेंट है और आप 18 से मतलब नीचे वाले लोगों को दिखा रहे हो, तो वो तो रिव्यू से ही बाहर नहीं आते इवन। नाउ
ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, यानी कि जिससे फेसबुक को ऑब्जेक्शन होता है ना, ऑब्जेक्शन है मुझे तकलीफ है इस टाइप के कंटेंट से, लाइक दैट। नाउ स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ ना। कंटेंट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, कुछ कंटेंट होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में अफिलिएट मार्केटिंग का एग्जांपल लेती हूँ, जिसमें हम लोग अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम भाई पैसे देता नहीं है, और हम लोग जो टेम्पलेट होता है या कंटेंट होता है उसमें हम लिख देते हैं कि अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, और हमारा एड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर रिव्यू से बाहर नहीं आता है। ये आपके लिए लाइव एग्जांपल है अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो। वीडियो में बने रहो, बस 2 से 3 मिनट और है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसी से रिलेटेड मिलने वाली है। नाउ स्क्रॉल करते हुए हम आगे कंटेंट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट। ओके, चलिए कंटेंट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ही हम कर लेते हैं एक्सप्लेन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कुछ चीज़ें होती है ना कि हमारी है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि हमारी है, और हम आप मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी कुछ कंटेंट है उस पर आप ऐड चला रहे हो, तो उससे भी रिलेटेड होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं। एनीवे, प्रोडक्ट एंड फॉर्मेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़। नाउ इधर आप देखेंगे राइट साइड में नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेज एंड वीडियो ऐड। देखिए क्या होता है, कई बार की पिक्सल वगैरह हम ऐड करते हैं फेसबुक में, तो लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होती है। लैंडिंग पेज में आजकल क्या हो गया, पहले HTTP पे जो हमारी वेबसाइट बनी रहती थी चल जाती थी, ऐड चल जाता था। अब क्या है, HTTP पे नहीं चल रहा है, आप HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट जो वेरीफाई है यानी कि सिक्योर है वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी इवन है, उसी वेबसाइट पे अच्छे से ऐड रन होती है, अदरवाइज आपकी ऐड ब्लॉक हो जाएगी। आप सोचोगे कि यार क्या वजह है, अच्छा सोच तो ऐड रन ही किया है, सब कुछ फॉलो किया फिर भी, बट ये छोटी सी मिस्टेक है। एंड ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी, मेरा गूगल ऐड बैन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ये HTTP एंड HTTPS। तो हमारी वेबसाइट HTTPS में होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये मत देखो कि हमारा सब्सक्राइबर कम है तो लोग कंटेंट पसंद नहीं, आप सारे वीडियोस जा करके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो सब कुछ बनी है, इन्फॉर्मेटिव है। टाइम वेस्टिंग मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, वही बनाती हूँ जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी कम समय में। तो अगर आपको फेसबुक ऐड कैंपेन से कोई दिक्कत आ रही हो, या कोई स्पेसिफिक ऐड कैंपेन रन कर रहे हो ऑडियंस टारगेटिंग में, या फिर लोकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर फेसबुक रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे marketing.preeti इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।